बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हम इस वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं। जबकि वाक़े के फौरी बाद FIR ने सवालात पैदा कर दिए। दूसरी जानिब इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से खतरे में है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि भारत दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इल्ज़ाम तराशी की बजाय भारतीय हुकूमत को सवालात के जवाब देना होंगे। जी, आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई है 24 घंटों के अंदर, और उसमें इसहाक डार साहब भी थे आज, और बाकी जो मुख्तलिफ आला हुकाम मौजूद थे। लेकिन एक बात बड़ी अजब सी है कि भारत की तरफ से उनकी सरकार ने अब तक इसके ऊपर कोई बात नहीं की। इस तमाम मामले पे ना भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बात हुई है, ना उनके वज़ारत दाखिला की तरफ से कोई बात हुई है, ना उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कोई बात हुई है, ना उनके वज़ीर दाखिला, मतलब ना उनकी फ़ौज की तरफ से कोई, मतलब उनकी तरफ से कोई बात अभी हुई नहीं है। ये एक बड़ा अजब मामला है। जो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, किया था चिकन आउट, तो उनकी तरफ से कोई बात की ही नहीं गई है अभी तक। वो जो मन की बात भी थी कई रोज़ पहले जो हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ था उनकी तरफ से। ये सारा जो एक जो भी कुछ हो रहा है, इसमें भारतीय हुकूमत की तमाम मोदी सरकार चिकन आउट है। अभी तक वो नहीं है। उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, किसी किस्म की बातचीत, कोई, और उनकी तरफ से जो भी कुछ हो रहा है वो पूरे मुल्क में ये हिजान जो, और पूरी दुनिया में जो हिजान बपा है, और जो उनकी तरफ से उनके तैयारे और ये सारा कुछ हो रहा है, मुख्तलिफ झड़पों की इतलात हैं, ये सारी जो ख़बरें आ रही हैं, और सारे यहाँ हाई अलर्ट्स हैं सारे, तो पाकिस्तान की हुकूमत और लोग तो मौजूद हैं, भारत की तरफ से लोग नहीं हैं अभी। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये एक आप समझे ना कि वो ये क्लाउड में हो रहा है। यानी जो, अगर हम टेक की वर्ड में बात करें, ये क्लाउड में गई एक वॉर हो रही है। ये कोई जो है ना, उनकी तरफ से कोई बयानिया नहीं आया अभी तक। यानी कोई भी एक भी बयान नहीं है कि क्या हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पाकिस्तान का जिक्र, कुछ भी। जो भी कुछ हो रहा है उनके मीडिया की तरफ से हो रहा है, तो उनका मीडिया जो है वो जो है वो उनकी तरफ से वही बात हुई है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। कोई एक बात भी नहीं उनकी तरफ से की गई सरकारी तौर पे। और ब्लूमबर्ग की तरफ से आज एक बात, एक बड़ा, मैं थर्ड स्लाइड अगर यहाँ दिखाऊं कि इंडिया सीक्स आंसर ऑन हाउ 2 लाख ट्रूप्स फेल टू स्टॉप अटैक। ठीक है। ये जो सवाल है, ये अब दुनिया पूछ रही है कि ये 2 लाख लोग के तो वो गायब हैं। अच्छा, और बल्कि इसमें एक जो बात बड़ी अजब सी है, वो ये है कि यहाँ तक मामलात को लेके जाने तक ये तो मुमकिन ही नहीं है कि उनका मीडिया जो है वो बग़ैर मोदी सरकार के, वो सारा मीडिया जो है उनकी, मोदी सरकार से मुराद उनकी हुकूमत है, तो उसके बग़ैर ये सारा कुछ हो रहा हो, और वो जनाब मुख्तलिफ बयानात और वॉर रूम्स और उनके तज़िया कार और सारे बातें, और काउंट डाउन शुरू है, और ये। अच्छा, वो जो आखिरी उनकी तरफ से एक बात आई है, वो ये है कि वज़ीर आज़म मोदी ने तमाम इख्तियारात फ़ौज को दे दिए। उनके यहाँ भी कुछ अजीब सा ही सिलसिला हुआ है। उन्होंने तमाम इख्तियारात फ़ौज को दे दिए कि जो करने करो। वो भी चिकन आउट हो गए। वो भी कुछ अजीब सा। उनके यहाँ भी ये मोदी सरकार का एक नया एक सिलसिला सामने आया है कि वो, मतलब एक ही था कि उन्होंने फ़ौज को इख्तियारात दे दिए, सारे गायब, मतलब सब गायब हैं, कुछ नहीं पता वो कहाँ हैं सारे। ये बड़ी अजीब सी बात है ना। तो
अब जहाँ तक उनका मीडिया ले गया मामलात को, और ये जहाँ पे रात को जब अता तारड़ साहब की बात आई और उसके बाद डीजी एसपीआर भी बता रहे हैं कि वो और सारा दिन यह होता रहा कि जी रात को जो है वो 24 से 36 घंटे के अंदर कुछ होगा और मुख्तलिफ वॉर सिनेरियोज डिस्कस हो रहे हैं, सब कुछ। मगर उनकी हुकूमत किधर है? क्या पूरी हुकूमत चेकन आउट हो गई? ये कुछ है मतलब देखिए ना, क्या वो सबसे पहले तो वो आए, वो बताएं कि उस दिन क्या हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या कि सानिया कैसे पेश आया, किस पे शक है पाकिस्तान के, मतलब कोई तो बात, कोई एक दो बातें तो होंगी ना उनकी तरफ से। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी अजीब सी, पहले दिन से लेके आज तक पाकिस्तान की उन्होंने सिर्फ उनके मीडिया का, अब उनका मीडिया उनको छोड़ेगा भाई? देखिए ना कि आप अब आए इतने दिनों के बाद, तो या तो आज तो सारा दिन, आज भी कल भी परसों, अब मतलब मैं अगर कहीं गलत हूं तो इसकी तस्वीर हो जाए, मुझे तो उनका कोई पता नजर नहीं है। बल्कि ये हुआ है दरमियान में कि ब्रिक्स का इजलास हुआ है ब्राज़ील में, और उस इजलास में जो है वो कोई मुशतरका एलामिया सामने नहीं आ सका। उसमें मुख्तलिफ तनाज़ात खड़े हुए, वज़राए ख़ारजा ब्रिक्स ममालिक के वहाँ पे थे, सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी भी थी। तो वहाँ पे जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी थे, सर्गेई लैवरोव भी थे, बाकी सारे मुल्कों के, जयशंकर जी नहीं थे। तो वो इस तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम तस्वीर थोड़ी सी बड़ी करें इसको, तो ये हमें कि जयशंकर वहाँ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि वो कहाँ है, कहाँ है? मतलब ये, मतलब एक अजीब सी बात है ना। मतलब ये एक बड़ी पुरस्कारियत है कि वो कहाँ उनकी मोदी सरकार कहाँ है? वो चिकन आउट हो गए हैं, कहाँ है वो? ये मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, चिकन, मतलब वो कहें कि हमें तो, मतलब हमें अच्छा क्या ये टीवी चैनल पे ये चल रहा था, हमें तो पता ही नहीं हमारे टीवी चैनल, वो टीवी चैनल क्या करेंगे फिर उनके साथ? देखिए गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वो ये होता है कि एक्सीलेटर पे पाँव रखा, तो उसके बाद वो 60, 90, 100, 120 एक्सीलेटर दबाते जाते हैं, स्पीड बढ़ती जाती है। उनके जो मीडिया पे बात स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट ही 150 की स्पीड से हो गई है। वो स्टार्ट ही एक ऐसी जगह से हुई है कि जहाँ पर वो, आप कहते हैं ना कि वो बिल्कुल एक्सलेशन, यहाँ बहुत आगे तक उनका मीडिया चला गया। अब सवाल ये है कि उनका मीडिया क्या करेगा? अच्छा मीडिया जो है वो होता है ना कि वो ऐसा तो नहीं कि सारा मलबा मीडिया पे डल जाए आखिर, तो मीडिया के बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं ना इस बात को। यानी 30 अप्रैल का मतलब ये है कि कल 1 मई, और फिर उसके बाद सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं जो 9 मई की विक्ट्री परेड होने जा रही है मॉस्को में। और ये वो 9 मई जिसको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वो 28 और 29 अप्रैल, यानी जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं, 24-48 घंटे, तो ये भी बड़ी अजब तारीख़ है कि इनमें 2 वाक़यात ऐसे हैं कि दो वाक़यात 24 घंटों के अंदर अंदर ही मनाए गए हैं। और 24 घंटों के अंदर अंदर, यानी 1 तारीख को एक और 1 तारीख को एक, ये तारीख हमें अजीब, एक दिन जो है वो फॉल ऑफ साइगोन का है कि फॉल ऑफ साइगोन जिस दिन हुआ था, और एक बहुत बुरी शिकस्त हुई थी अमेरिकन्स को। तो एक दिन उसका था, और अगला दिन जो है वो ये जो हिटलर ने ख़ुदकुशी कर ली थी। तो इन दोनों दिनों को जो है वो बस कहीं गायब कर दिया जाता है दरमियान में। इसको सोवियत यूनियन मनाता है क्योंकि दरमियान में वो, मैंने आपसे कहा ना कि एक दिन फॉल ऑफ साइगोन है तो बाद हिटलर है, तो समझ नहीं आता कि वो मतलब कैसे याद करें उसको। वियतनाम वाले भी ज़रा कम ही मनाते हैं उसको, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो अमेरिका के साथ उन्होंने ट्रेड वगैरह करनी है, तो वो उसको क्या याद दिलाएं उनको कि आप यहाँ से इस तरह से राय फरार इख्तियार की थी, फॉल ऑफ साइगोन, तो हिटलर की। बहरहाल तो ख़ुद को, तो अब रह गए हैं दरमियान में 8 दिन, क्योंकि कल 1 मई है, 30 का महीना है। तो ये इन 8 दिनों के बाद जो विक्ट्री परेड होने जा रही है मॉस्को में, उसमें चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग आ रहे हैं।
और चूंकि चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो इंडिया की तरफ से उनको बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं आ रहे। अच्छा, आ नहीं रहे या क्या हुआ है, बहरहाल इंडियन मीडिया ने कहा है कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं जाएंगे। तो अब वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या विक्ट्री डे पे, देखें ना, ये बड़ी अजीब सी मामला है कि वो वहाँ नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या दावतनामा मुस्तरद कर दिया है, या रशिया ने ये जानते हुए कि शी जिनपिंग आ रहे हैं, ज़ाहिर उनसे बात पहले हुई होगी ना, प्रीमियर शी जिनपिंग की मर्जी के बगैर तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो उनको ऐसा कोई चाइना की तरफ से मैसेज गया होगा। तो उनकी तरफ से जो है वो रशिया की तरफ से चाइना को, जाहिर है कि चाइना उनके साथ है इस वक्त। चाइना उनका एक स्ट्रेटेजिक, मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के सामने आया है, जिसमें वो रिवर्स किसिंजर या रिवर्स निक्सन स्ट्रेटजी पॉसिबल नहीं है कि इनके दरमियान किसी तरह से ताल्लुक ख़राब हो। तो इसलिए वहाँ पर भी वज़ीर आज़म, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा की तरफ से कहा गया कि हम नहीं जा रहे, तो उन्होंने भी कहा खैर है। ये तो बिल्कुल ही मंजर से गायब है इस वक्त मोदी सरकार। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये खबर आई कि बस उन्होंने फ़ौज को दे दिया, फ़ौज फैसला करेगी। अच्छा, अब फ़ौज की तरफ से भी खामोशी है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और रिटायर्ड जनरल्स उनके और दिफाई तजियाकार वो सारे मीडिया पे मौजूद हैं। हुकूमत गायब है, सरकार गायब है। क्योंकि पहला सवाल तो यही होगा ना कि क्या सिक्योरिटी, कहाँ से सिक्योरिटी, कैसे हुआ ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट का सिलसिला है, ये कबायली माशरों में होता था कि जी वो उस कबीले का किसी एक शख्स ने किया तो पूरे कबीले को वहाँ पे वो आग लगा देते थे, पूरे गांव को जाके या पूरे कबीले को कि किसी का। तो ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट वहाँ दी जा रही है कश्मीर में कि एक मतलब 2000 उठा लो, अच्छा 5000, 10,000, 20,000, जो मैंने कल भी बात की थी कि वहाँ मीडिया वो एक तरह से इतना वहाँ पे एक तरह से खौफजदा हैं लोग और परेशान हैं कि वहाँ तक ना मीडिया जा पा रहा है, ना वहाँ के कोई पॉलिटिशियन जा पा रहे हैं, ना सिविल सोसाइटी जा पा रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है खुदा जाने। तो एक मामला जो है वो बड़ा अजीब सा है कि इसको भारत की तरफ से कोई मामला आगे बढ़े तो हमें पता चले कि मतलब कोई आगे बढ़ने से मुराद ये कि कोई ऑफिशियली वो बात करें, कुछ सवाल जवाब उनसे हों, तो फिर पता चले ना। उनके पार्लियामेंट में कोई डिबेट हो रही हो, कोई लोकसभा का हंगामी इजलास बुला लिया जाए, कुछ कर इतना बड़ा। देखें ये जो वाक़या है ये क्या है, मतलब कोई बता, हमें भी तो बताए, मतलब उनकी तरफ से कोई तो बताए, कोई बात हो नहीं रही असल में। पूरी मोदी सरकार चिकन आउट हो गई है और मीडिया उनका बताता जा रहा है। हमें बताया गया इंतहाई अभी रात को आज अटैक होगा, कल तक ये होगा, परसों तक, ये वो उनका मीडिया ही है सारा। हाँ, तो ये जो है ना बड़ी अजीब। और हमारी तरफ से यहाँ पाकिस्तान में सारे लोग रोज बात भी कर रहे हैं, अवेलेबल भी हैं और एविडेंसेस भी रख रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है कि इस वक्त ये दुनिया की 40% आबादी है यहां पे और 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं। कोई एक जगह ऐसी नहीं है पूरी दुनिया में जहां चाइना, इंडिया, पाकिस्तान 3 न्यूक्लियर पावर्स हमसाए हों, तीनों 3 न्यूक्लियर पावर्स हों। और दुनिया की 40%, आप इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए तो 40% पॉपुलेशन है ये पूरी दुनिया की, 40%। बाकी दुनिया जो है 60% है, ये 40% है सिर्फ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारी दुनिया जो है इस वक्त वो जो कि बेशुमार जंगों में उलझी हुई है, तनाज़ात में उलझी हुई है, वो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है उससे लाइल्म हो। ये मुमकिन ही नहीं है। और इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि 3 तारीख को, इसी दौरान 3 तारीख को, 3 मई को जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा और स्टीव वित्कोफ के दरमियान
फिर मुलाकात हो रही है दोबारा, और वो मुलाकात हो रही अब जो ओमान में मुज़ाकरा शुरू हुए थे, तो वो मुज़ाकरात जो हैं उनका अब जो राउंड है वो रोम में होने जा रहा है 3 तारीख को। और उससे, उस मुलाकात से पहले ईरान के जो ओहदेदार हैं, वो जो आला हुकाम हैं उनके, वो उनकी मुलाकात बरतानिया, फ्रांस और जर्मन्स और बाकी जो यूरोप के लोग जो कि 2015 के मुआहदे में फरीक थे, गारंटर्स थे, शरीक थे, उनके साथ, डिप्लोमेट्स के साथ भी होगी। तो ये 3 तारीख को ये होने जा रहा है वहाँ पे। तो दुनिया इस वक्त बड़ी खुल के सामने आके बात इंगेज कर रही है एक दूसरे को। तो ये अचानक जो है मोदी सरकार पूरी चिकन आउट हो गई है, ये क्या है? और मैंने आपसे ये कहा ना कि ये अगर नहीं आते लोगों के सामने और ये एक्सकेलेशन आगे बढ़ जाती है कि उनके तैयारे आ रहे हैं और रात को स्ट्राइक्स उन्होंने की और आज दोबारा शायद इतलात आ रही हैं और वो ऑफिशियली बात ही कोई नहीं करते, तो ये मामला गले पड़ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अलर्ट हैं, ये ऐलान बाकायदा ऑफिशियली ये बात हो रही है कि उनके रात को तैयारे आए थे, उन्होंने यहाँ पे खिलाफ वर्जी की। उनकी तरफ से जो है वो सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं मीडिया को, मीडिया आगे कर रहा है, लेकिन उनके कोई ऑफिशियल्स अवेलेबल नहीं हैं। ना पब्लिक के सामने कोई है, ना कोई मीडिया के सामने है, ना कोई प्रेस स्टेटमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं है जिसमें पाकिस्तान के बारे में कोई बात हो। तो क्या जो है ये पूरी एक प्रॉक्सी जंग उन्होंने शुरू कर दी है जिसका वो ऐलान ही नहीं कर रहे पाकिस्तान के, वो ये बड़ी खिलाफ वर्जी है। और ये तो ये अगले 24 घंटे जो हैं, 24 से 36 घंटे ये अहमियत इसलिए अख्तियार कर गए हैं कि उनकी तरफ से कोई बात ही नहीं है अभी तक और कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इसी दौरान मैं वक्फे पे जाने से पहले आपको बताऊं कि एक इंतहाई पुरस्कार वाक़या आज पेश आया है जो मुझे मैं जिस पे वक्फे के बाद बात करूंगा। तकरीबन आप समझें कि कोई निस्फ इसराइल जो है उसमें आग भड़क रही है इस वक्त, आग लग गई है अचानक। और ये ख़ास तौर पे जो यरूशलेम के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर जंगलों में आग लग गई है, सड़कें जो हाईवेज़ हैं उनके ऊपर आग लगी हुई है इस वक्त। आप ज़रा वक्फा लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि एक तेज़ी के साथ इसराइल में आग फैल रही है। मुख्तलिफ हाईवेज़ बंद हो गए हैं, वहाँ पे ग्रिड स्टेशंस बंद हो गए हैं और ये जो है ये एक हंगामी सूरत हाल है। नेतन्याहू जो हैं वहाँ पे वो 2-3 जहाज़ यूरोप से, मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ बुलाए गए हैं कि वो इस आग को बुझाएँ जो कि मुख्तलिफ सड़कों पे लगी हुई है इस वक्त और जंगलों में लगी हुई है। और हैफा की बंदरगाह पे ज़ाहिर उनके मुख्तलिफ असलहा वगैरह, और वो तो एक आग है जो अचानक तेज़ी के साथ इसराइल के बड़े हिस्से में फैल रही है। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि पहलगाम वाक़ये पर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर सरकारी तौर पर अभी तक इल्ज़ाम कोई नहीं लगाया? कोई पाकिस्तान का, देखें इकदाम उठा लिए गए हैं जी, मतलब उन्होंने जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उन्होंने वीज़ा सस्पेंशन कर दी है। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट है, क्रॉस बॉर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ उनकी किसी सरकार, कहीं पर लफ्ज़ पाकिस्तान किसी प्रेस स्टेटमेंट में या सरकारी तौर पे ये इस्तेमाल नहीं हुआ। और बाकी सारा जो है मामला वो इतने दिनों बाद एक डिटेल्ड ब्रीफिंग होनी चाहिए थी। इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है और इतने दिन गुजर चुके हैं और ये सारे इक़दाम हो रहे हैं और यहाँ पे फ़ज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी और बाकी सारे मामला, तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला है। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक दहशतगर्दी के वाक़े के फ़ौरन बाद जो है वो अगले 24 घंटों में या उसके फ़ौरन बाद एक हमेशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक पहले बात ज़रूर की जाती है। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पूरी सरकार उनकी गायब है, मीडिया की तरफ से बात हो रही है, इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मैंने ऐसा कहा ना, ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम दुनिया इस वक्त यहाँ से अपने आप को मतलब एक डिसएंगेज करके बैठी हो, ये पॉसिबल नहीं है। और
इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 40% पॉपुलेशन है, मतलब ये बयानात मुख्तलिफ आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से रब्ता किया जा रहा है वज़राए ख़ारजा के साथ, दुनिया को बताया जा रहा है, वहाँ प्रेस में आ रही हैं चीज़ें, मीडिया दुनिया भर का इसको डिस्कस कर रहा है, ज़ाहिर बातचीत हो रही है। लेकिन ये है कि इसमें उनसे भी पूछा गया, जैसे वाइट हाउस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से बात करेंगे अगले 24 घंटों में। अच्छा, फिर तो वो बातचीत कब होगी, क्या होगी, इसको भी कई घंटे गुजर चुके हैं। क्या वो बातचीत हुई है, क्या वो बातचीत नहीं हुई, उसमें क्या हुआ, उसको वो भी अभी रुका हुआ है मामला। इसी तरह से चाइना की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई, इसी तरह से रशिया की तरफ से भी आई, सारे मुल्कों की तरफ से। भारत की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई। ये बड़ी एक ऐसी जंग है जो बड़ी अदब से अंदाज में यानी ना हो अल्लाह करे, लेकिन अब चूंकि एक झड़पें शुरू हो गई हैं बाकायदा, तो इसको यहीं पे अगर रोका जाए तो बहुत मुनासिब है, लेकिन बड़ा अजब सा मामला है। अच्छा, तो बात यह है कि और यहाँ तो उसके जो यानी वीडियोस भी सुनाई जा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो है, ये मैंने आपसे कहा ना कि अब इसमें मुल्कों की पोजीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इस वक्त जो है, मैंने आपसे ये देखें, इंडिया जो है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है इस खित्ते का, उनकी बड़ी ट्रेड है, तिजारत है, उनका एक क्वाड के वो मेंबर हैं, वो जो है वो अमेरिका के लिए बड़े इंपॉर्टेंट उनके स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। इंडो पैसिफिक पॉलिसी सारी इंडिया पे डिपेंड करती है। तो ये कैसे मुमकिन है इस वक्त कि वो ये कोई स्टेटमेंट ही ना आए उनकी तरफ से कि जी हमने जो है वो अमेरिका से बात की है, किसने क्या, वो उनकी वाइट हाउस से सवाल हुआ है तो उन्होंने जवाब दिया। अब मसला ये है कि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये मुमकिन नहीं है कि ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल होता है कि इंडिया की तरफ से बताया गया, वो राब्ता हुआ, मतलब एक उनकी ये हाइप सारी जो है मीडिया में बड़ी पुरस्कार बात है। और या फिर ये कि सरहदों पर यार इकदाम उन्होंने उठा लिए मुख्तलिफ। अच्छा, इसी दौरान जो है तो ये देखें, ज़ाहिर सफारत खाने अपने कई मुल्कों के इस वक्त एक्टिव होंगे, दिल्ली में भी, इस्लामाबाद में भी, और रिपोर्ट्स जारी होंगी, ऑफिशियल्स के साथ राब्ते होंगे। और ये जो जंग है ये फिर दोबारा में लफ्ज़ क्लाउड में ज़्यादा है, यानी वैसे भी क्लाउड में साइबर और हाइब्रिड और नैरेटिव का बयानिया और ये सारे मामला, तो उसमें ज़्यादा लड़ी जाएगी। अगर ये जंग आगे भी बढ़ती है तो वहाँ पे लड़ी जाएगी। लिमिटेड वॉर, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली लिमिटेड वॉर क्या है। ये जो इसलाह इस्तेमाल होती है लिमिटेड, ये बड़ी ख़तरनाक इसलाह होती है लिमिटेड वॉर। ये ऐसे ही है कि आप ये कहें कि हमने एक लिमिटेड, मतलब 20 ओवर्स का क्रिकेट मैच खेलना है, लेकिन उस क्रिकेट मैच में आप जो बॉलिंग करवा रहे हो वो कहेंगे छोटा लिमिटेड है, मतलब ये टेस्ट मैच नहीं है, लिमिटेड है, लेकिन हमने जो बॉलिंग करवा रहे हैं वो असल में हैंड ग्रेनेड्स हों, क्योंकि आप जंग कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि लिमिटेड है, तो लिमिटेड जंग होती नहीं है। और वो लिमिटेड वॉर जो है वो एक बड़ी ख़तरनाक मामला इसलिए होता है कि आपका ख्याल ये होता है कि वो लिमिटेड रखना है, जैसे कि पहले हुआ था पुलवामा में। तो वो लिमिटेड के चक्कर में वो चूँकि तेज़ी के साथ करके आपने वापस, दो है ना, 2 दफ़ा, एक दफ़ा आपने जाना है स्ट्राइक करनी है, एक दफ़ा वापस आना है अगर आपने एयरफोर्स से स्ट्राइक करनी है। या ये है कि इवन ये ड्रोन्स और ये सारा, इसमें तो वो फिर आप अपनी माइट शो नहीं करते ना इसमें, मतलब आपने खित्ते में दुनिया में भी दिखाना होता है ना कि ये ऐसे हो रहा है। मतलब ये जो साइबर और ये सारे मामला अटैक्स करके आप, ये तो फिर बड़ी ख़तरनाक हो जाएगा ना। पूरा पता चला कि वो साइबर अटैक्स हो गए और ये हो गया, और तो वो तो फिर उसका तो कोई एंड नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये बड़ी पुरस्कारियत है बड़ी पुरस्कारियत है। और इस दौरान आज एक और वाक़या जो बड़ा अजब सा है वो ये है कि यूक्रेन के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले तो उनकी तरफ से ऑफिशियली उनके मीडिया ने और हर जगह रिपोर्ट हो गया, 4th मैं कोट कर रहा हूँ स्लाइड यहाँ पे,
कीव इंडिपेंडेंट की यूक्रेन रेडी टू साइन मिनरल्स डील विद यूएस ऑन अप्रैल 30 आज, ठीक है, सोर्सेज इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस कंफर्म्स। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उनकी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब वाशिंगटन जहाज़ उनका लैंड हो रहा है वहाँ पे, अब ये जो डेवलपिंग स्टोरी है तो मुझे नहीं पता कि इस प्रोग्राम के जब तक इसको देखें हमारे नाजरीन तो उस वक्त तक क्या, तो उनको लैंड होने से पहले ये बता दिया गया है अमेरिका की जानिब से कि आप तमाम जो शराइत ओरिजिनल माहदे में थी उस पर दस्तखत करेंगी या वापस जाएंगी। यानी इस वक्त तक ये सूरत हाल है कि वाशिंगटन में उनको जहाज़ में लैंडिंग से पहले बताया गया है कि आप सारे माहदे पे दस्तखत करेंगी वरना यहाँ से जहाज़ आपका वापस बैक टू। तो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो आज क्या माहदा साइन हो जाएगा आज। यानी अब देखें ये बहुत बड़ा ये मिनरल डील जो है, ये मिनरल डील वो क्या ये ओरिजिनल माहदा है, वो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। क्या ओरिजिनल माहदा जिसमें वो सारा का सारा ये था कि पिछला जो पैसा दिया हुआ है 350 बिलियन जो कहते हैं या 500 बिलियन कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके 100 दिन पूरे हुए हैं तो उसके ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने कल काफ़ी बात की है लंबी चौड़ी, उस पर डिस्कस कर लेंगे बाद में। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो ये मामला वो क्या 30 तारीख तो आज है, तो आज क्या डील साइन होने जा रही है उनकी तरफ से ऑफिशियली कह दिया गया है। अच्छा, साथ ही जो है वो एक और डेवलपमेंट है जो मेरे नज़दीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ये कोट कर रहा हूँ 12th स्लाइड, ठीक है ना, जो सीरिया के हवाले से है। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सीरिया के उनकी मुलाकात हुई है चाइना के जो मुस्तकिल नुमाइंदे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, यानी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं असद शबानी, वो सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर न्यूयॉर्क में हैं। सही। अच्छा, ये असद शबानी जो हैं ये ज़ाहिर है कि बशारुल असद की हुकूमत गिरी वहाँ पे, तो वहाँ पे अहमद शारा जो हैं उनकी हुकूमत आ गई। उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो न्यूयॉर्क अमेरिका में हैं और अमेरिका में उनकी मुलाकात चाइना के मुस्तकिल मंदूब से हुई है और सिर्फ उनसे भी क्या हुई है बल्कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात का बड़ा जरीदा है वो नाम मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन ये द नेशनल को मैं कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि सीरियन फॉरेन मिनिस्टर 11th सीरियन फॉरेन मिनिस्टर मीट्स यूएस ऑफिशियल्स इन न्यूयॉर्क फॉर फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब ये जो बात है सारी ये इसलिए मेरे लिए काफ़ी जो है वो, यानी आप ये देखें, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी यहाँ बात बताऊँ। ये पिछले जो 10-12 साल 11 साल 12 साल कई जगहों पे जाने का इत्तेफाक हुआ और ये मशरिक़ वस्ता में और या वेस्ट जो एशिया है उनके मुल्कों में, और यानी ये अरब स्प्रिंग जो सो कॉल्ड थी उससे पहले भी और उसके बाद भी, ज़ाहिर है जब से इराक वॉर और ये सारा, बहुत दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत दफ़ा। और शायद मिडिल ईस्ट में इतने लोग पाकिस्तान से उन्होंने ट्रैवल किया हो, यानी ज़ाहिर हमारे यहाँ तो कवरेज नहीं हो रही थी, लेकिन मैं अपने हवाले से, तो मैं आपको ये बड़ी अजीब सी बात बताऊँ कि मैंने एक सवाल छोड़ दिया था कुछ लोगों के लिए कि क्या ये जो अहमद शारा हैं ये वही हैं जिनसे कहीं दरमियान में हम लोग एक ग्रुप मीडिया का जिसमें पाकिस्तान से मैं था और साथ कुछ मगरबी मीडिया, कुछ अरब मीडिया के लोग थे, तो और कुछ दीगर ममालिक से थे, भारत से उस ग्रुप में नहीं था, हो सकता है कुछ और ग्रुप्स में यकीनन कवर कर रहे होंगे मीडिया के लोग मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन एक जगह पे ये ट्रैवलिंग बड़ी मुश्किल हो गई थी, ये सीरिया में और इराक में और इन जगहों पे, ये जब से वहाँ दाइश उठी, और ये तो दरमियान में ये हुआ कि मैंने एक मैसेज छोड़ा कुछ अपने कोलीग्स से रब्ता करके कोई चंद हफ्ते या चंद महीने पहले, और फिर मैंने उनसे कहा कि ये ज़रा आप चेक करो और फिर मुझे बताओ, और फिर किसी और को मैंने 2-4 लोगों को मैंने चंद रोज़ पहले, चंद हफ्ते पहले मैं टाइम से मैंने कहा ये वही अहमद शारा है।
कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे कोई आज से चंद रोज़ या चंद हफ्ते पहले इसको छोड़ दें, जवाब आया कि ये वही अहमद शरा हैं। ये जो अहमद शरा हैं, इनको एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में कहीं हम मिले हैं। अगर ये वो हैं, ठीक है, जो कि वही हैं जिनसे मुलाकात हुई है बिल्कुल अलग रंग रूप में, तो आप यकीन करें कि ये पूरे मिडिल ईस्ट में, ये वेस्ट एशिया में आने वाले अरसे में, अभी आप छोड़ दें इस वक्त, आने वाले अरसे में जो मजबूत तरीन शायद कोई हुकूमत या हुक्मरान होगा तो वो ये अहमद शरा होंगे। अभी इस वक्त करंट सिनेरियो को आप छोड़ दें, अभी तो अमेरिकन उनसे मिल रहे हैं। मतलब हम लोग अगर एक ग्रुप जाके मीडिया का कहीं मिल लिया तो ज़ाहिर है अमेरिकन नहीं राब्ते में होंगे कि सीरिया का आगे जाके सीरिया का किसी ने संभालना है तो अमेरिकन को नहीं पता होगा, उनकी CIA को नहीं पता होगा, या अरब ममालिक को नहीं पता होगा, या टर्की को नहीं पता होगा, या कतर को नहीं पता होगा, या इवन जो यूरोपीय ममालिक हैं उनको नहीं पता होगा। तो ये जो है ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो फिर ये जो वहाँ पर अहमद शरा की हुकूमत कायम हो रही है, चाइना के साथ जो कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात अपने वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाने, अमेरिका से उनकी बात हो रही है। और जब अमेरिकन ऑफिशियल्स न्यूयॉर्क में उनसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये, अब आप सोचेंगे कि इस वक्त वो दहशतगर्दी और ये सारे मामला, जो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कौन सी दहशतगर्दी, कैसी दहशतगर्दी, दुनिया कहीं और निकल गई है, दुनिया कहीं और निकल गई है इस वक्त। यानी आप कहें ना कि वो पहले दहशत, और ये जो बदकिस्मती के साथ ये जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है ना, जो कुछ हुआ है, उसके बाद इंसान वैसे ही बेहिस हो गए हैं पिछले चंद सालों में। यानी यानी मुझे बताएं कि कितना वो था, एक बच्चा शहीद हो गया, 50 लोग शहीद हो गए, 100 लोग शहीद हो गए। अब ये मुझे बताएं, ये कहीं टॉप ब्रेकिंग को भी छोड़ दें, पता है टॉप ब्रेकिंग का एक नया लफ्ज़ आया है मीडिया में, तो चलें उसको भी हम कर लेंगे। टॉप ब्रेकिंग को भी छोड़ दें, ब्रेकिंग को भी छोड़ दें, ये कोई चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे खबर चली गई है कि 60 या 70 लोग रोज़ शहीद हो रहे हैं। अभी तक वहाँ सीज़ फायर नहीं हुई है, अभी तक वहाँ जंगबंदी नहीं हुई है। लेकिन आप देखें लोग कितना बेहिस हो गए हैं कि कुछ छोटी सी खबर चलती है, नीचे 50 लोग, अच्छा 60 लोग, अच्छा 70 लोग। ये कितनी खौफनाक बात है कि सारे, ज़ाहिर है कि जब से ट्रंप आए उन्होंने कहा मुजाहिरे नहीं होंगे, वो इधर भी यूरोप के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट हुई चीज़ें, बाकी वो सारी आवाज़ें दब गई और दुनिया पूरी जो है उसकी तवज्जो कहीं और चली गई है। और वो गज़ा का जंगबंदी का मुआहदा भी नहीं हो रहा। अच्छा वो नहीं हुआ तो ये नया, अच्छा ये जो मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है ना, ये मैं अभी जैसे यहाँ पे जेरूशलम पोस्ट कोट कर रहा हूँ 17th, communities across central and southern Israel evacuate as fire blaze out of control। अच्छा, और फिर जेरूशलम पोस्ट 18th, we are trying to save ourselves, eyewitnesses recount Jerusalem fire chaos on highway 1। अच्छा, फिर 19th, massive wildfire spreads on main Jerusalem Tel Aviv highway forcing communities to, अच्छा तो ये जो जिस तरह से ये तेज़ी के साथ टाइम्स ऑफ इसराइल 14 नेशनल इमरजेंसी, ह्यूज फायर्स रेज अराउंड जेरूशलम। अच्छा, उनके इंडिपेंडेंस डे जब उसको कैंसिल हो गए हैं, और फिर 24 फाइटर्स वहाँ पे, और फिर दूसरे मुल्कों से। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये पूरी जो सूरत हाल है, ये इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि दुनिया को पता ना हो कि यहाँ क्या होने जा रहा है। चाइना, रशिया, यूक्रेन का एक मामला जो है वो अभी तक जंगबंदी नहीं हुई। जंगबंदी इस डील के बाद होनी है, और डील के लिए खातून पहुंची हुई है, जहाज़ उनका लैंड करता है, आज साइन होता है, नहीं होता, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा आ जाओ, आने के बाद कहा 1 मिनट ठहर जाओ, पूरा साइन करोगे तो वापस जाओगे, वरना तो वो वहाँ वो प्रीमियर शी में। तो देखना ये है, हमारी तो दुआ ये है, ये जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना चिकन आउट का, ये चिकन आउट के अलावा को और कोई लफ्ज़ इसमें है नहीं कि वो जब गायब हो जाए सारे तो फिर आपको समझ नहीं आती कि क्या लफ्ज़। और ये बात सिर्फ आए उनकी तरफ से कि ज़राए के हवाले से, कि उन्होंने ज़राए के हवाले से कि सारे इख्तियार फ़ौज को दे दिए कि फ़ौज फैसला करे, और फ़ौज की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही ये भी बड़ा मसला है। तो हमारी तो दुआ है कि ये मामला जो है ये किसी अमन और सुकून की तरफ जाए, लिमिटेड वॉर नहीं होती। और ख़ास तौर पे जब ये मामला हो जाए कि उसमें
हम रिवेंज लेंगे और ये लेंगे, तो ये फिर उसके बाद मामला। मैं लिमिटेड वॉर जो है वो मैंने पहले बात की ना कि क्रिकेट मैच आप खेलें और बॉल्स आपकी जो है वो हैंड ग्रेनेड या उसमें एक्सप्लोजिव हो, तो दुआ है कि ये सभी पीछे हट जाएं इससे और उस मामले की एक गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए। लेकिन ये है कि मोदी सरकार के गायब है, तलाशी गुमशुदा। अगले 24 घंटों में पता चलेगा कि हमारी दुआ है कि मामलात वो जब आएँ ऑफिशियली तो किसी प्रॉपर जो सानिया पेश आया उसके जवाबात के साथ दुनिया के सामने आए, ताकि और फिर जाहिर है कि इसको फिर इसको इधर ही ठंडा किया जाए इस मामले को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।